सबसे पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं और पता करते हैं जी कल रात से अब तक क्या हो रहा है और आज क्या होने वाला है, क्या अपडेट्स हैं। लेट्स बिगिन विद कराची। हाँ जी, और पीटीआई के रहनुमाओं ने, कारकुनाओं ने भी कमर बांधी हुई है, कमर कस ली है। हम जाना चाह रहे थे कमर अली के पास, लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं, पहले लाहौर चलते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि लाहौर ही तो जरा ज्यादा हाईलाइट हुआ है, वहाँ ज्यादा है। ज़ीशान बख्श हमारे साथ। ज़ीशान, बताइएगा किस किस रहनुमा के घर पर छापा मारा गया? ये कोशिश किसी के लिए कामयाब भी हुई, कोई गिरफ्तार हुआ या सब इधर उधर हो गए हैं? अभी देखिए अब्दुल्ला, किसके घर पर छापा नहीं मारा गया, सवाल इस वक्त ये हो सकता है कि कोई भी पार्टी लीडर तो नहीं बचा। जो एक्टिव कारकुनान थे उनकी लिस्टें भी पुलिस के पास मौजूद थी और तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके आम कारकुन से लेके मरकजी लीडरशिप तक हर किसी के घर छापा मारा गया है और कोशिश ये की गई है कि किसी न किसी फर्द को हिरासत में लिया जाए। कोई बड़ा लीडर तो पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। एक 71 साल खातून MP हैं पंजाब की, उनको हिरासत में लिया गया है। उसके बाद जो लोग नहीं पकड़े जा सके, जैसे साबिक वजीर इंडस्ट्री मियां असलम इकबाल के घर छापा मारा तो उनके भाई मियां अफजल इकबाल को पुलिस साथ ले गई। इसी तरह MPA जो हैं सादिया सोहेल राना, उनका ये कहना है कि उनके घर से उनकी सरकारी गाड़ी पुलिस वाले जाते हुए साथ ले गए। इस तरह शहर के जितने भी अहम लीडर थे पूरे लाहौर शहर में पुलिस एहलकार की हलाकत का वाकया भी हुआ है। ज़ीशान, वो भी बताइए प्लीज, वो कहाँ हुआ, किसके घर पर छापा मारा जहां से कारकुन की तरफ से फायरिंग की गई और पुलिस वाला अपनी जान से गया? अच्छा अब्दुल्ला, ये लाहौर का मॉडल टाउन का इलाका है, आप भी जानते हैं। 112C ये घर है। मेजर साजिद बुखारी, मेजर रिटायर्ड साजिद बुखारी का ये घर है। इनकी फैमिली का ये दावा है कि पहली मर्तबा पुलिस तकरीबन 12 बजे के करीब इनके घर आई और इनके फैमिली ने छत के ऊपर से इस सारे वाकये की वीडियो बनाई। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि आप लोग या तो कोई वारंट दिखाएं या दिन के टाइम आए। अगर आप 70 साल मेजर रिटायर्ड साजिद बुखारी को गिरफ्तार करने आए हैं तो वो घर पे नहीं है, वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, आप लोग लेट हो चुके हैं। लेकिन अहले खाना का कहना है कि 2 बजे पुलिस दोबारा आई है और उन्होंने दीवार फलांगने की कोशिश की है, जिस दौरान छत से फायर किया गया है। जो इस पुलिस एहलकार के जो कि थाना मॉडल टाउन में ही अहमद कमाल नामी है, जिसके सीने पर लगा है और उसको फौरी तौर पर ले जाया गया है जनरल हॉस्पिटल, जहां पर DIG ऑपरेशन कैप्टन सुहेल चौधरी ने उनकी जान बहक होने की तस्दीक की और इस हवाले से पुलिस ने कहा कि हम मजीद कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उसको हिरासत में लिया जाएगा। मजमूरी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद ने इस हवाले से वाजे किया है कि आज इस हवाले से इजलास होगा और एक मुस्तकबिल की हिकमत अमली और पॉलिसी भी बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने मुजम्मत की कि इलामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल के घर भी, जो कि सेनेटर वलीद इकबाल हैं इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन, उनके घर भी रात 2 बजे दीवारें फैलांग कर पुलिस गई है। वैसे तो सभी लीडर्स के गई है। उनका कहना है कि अगर इस लेवल के ऊपर भी जाकर इस किस्म की कार्रवाइयां, शफकत महमूद का कहना था, पुलिस करेगी तो फिर अवाम मजबूर होंगे अपने सेल्फ डिफेंस में कि एक रिटायर्ड जस्टिस के घर पुलिस जा रही है गिरफ्तारी के लिए और कोई नहीं मिल रहा तो उन्हीं के मुलाजमों को जदोकोब कर रही है। तो ये वो हालात हैं जो इस वक्त कम से कम लाहौर और सेंट्रल पंजाब में सभी लीडर। हम जरा सड़कों की सूरत हाल भी आपसे जानेंगे। सूरत हाल तो, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि इसको बड़ा कलेक्टिवली कंडेम करना चाहिए और खासतौर पे अगर ये वारंट भी मांग रहे हैं, कोई जवाब नहीं बनता कि इस तरह फलांग के पुलिस जाए और इनको अरेस्ट करने की कोशिश करे। इस्लामाबाद में वही वाकयात हुए जो हुए और एक पुलिस ऑफिसर की भी जान गई। फॉर व्हाट? तो ये सवाल जो है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं और ज़रमीन ज़ारा हमारे साथ है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट। ज़रमीन, बताइएगा, लाहौर के हालात तो हमें कोई इतने इनकरेजिंग लग नहीं रहे। रात किस तरह गुजरी PTI लीडर्स की इस्लामाबाद में? ज़रमीन, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, वील ट्राई टू कनेक्ट विद ज़रमीन। हम कराची चलते हैं और कमर अली हमारे साथ मौजूद है। कमर, बताइएगा, कराची में सबसे ज़्यादा MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कराची में क्या सूरत हाल रही? गिरफ्तारियां हुई या बस छापों तक मामला महदूद रहा?
देखिए जी, रात में जो है वो पुलिस ने जो है वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं PTI के, उनके घरों पर छापे मारे। 2 MNAs की गिरफ्तारी जो है PTI के MP अरसलान ताज ने की है। MNA सैफुल्ला और MNA अताल्ला को जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। MNA सैफुल्ला को सोराब गोट के इलाके से पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। उसके बाद पुलिस की जानिब से मौके सामने नहीं आया कि आया उन्हें कहाँ रखा गया है, किस थाने में रखा गया है, किस जो है वो उनके ऊपर मुकदमा है या किस वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। उसके बाद पुलिस किमाड़ी में आई और किमाड़ी में MPA शाहनवाज जदून के घर पर छापा मारा। शाहनवाज जदून घर पर नहीं मिले तो उनके बुज़ुर्ग वालिद और भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। वालिद को जो है छोड़ दिया गया, उनके भाई को जो है जैक्सन थाने मुंतकिल किया गया। उनके भाई अब्दुर्रहमान का कहना है कि 2.5 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें जो है वो रिहा कर दिया। और जब हमने उनसे पूछा कि पुलिस का क्या कहना था, वो क्यों आपके घर पर आए थे, तो उनका कहना है कि पुलिस का कहना था कि वो शाहनवाज जदून के लिए यहाँ पर आए थे। और साथ साथ उनका कहना है कि पुलिस ने कहा कि जो लॉन्ग मार्च की वजह से जो वो मुतहरिक हैं, इसीलिए जो है वो उनको गिरफ़्तार करने के लिए यहाँ पर आए। फिर पुलिस ने जो है वो डिफेंस फेज़ 8 में रिहायशी जो है वो इमारत में MPA शहजाद कुरैशी की तलाशी में भी जो है वो छापा मारा है। PTI रहनुमा का कहना है कि सादा लिबास एहलकार उनके घर पर जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए आए थे। फिर अरसलान ताज जो कि PTI के MP हैं, जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में उनकी रहायश है, वहाँ पर भी छापा मारा गया, जिस पर उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है। उनका कहना है कि 8 से 10 मोबाइलों में जो है वो पुलिस एहलकार आए थे, कोई वारंट नहीं दिखाया गया। साथ साथ उनका कहना था कि वो ज़बरदस्ती घर में घुसे हैं। तमाम PTI के MPA जो हैं वो घर पर नहीं थे। इसी तरह सईदुल आफरीदी जो कि बल्दिया में रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर भी जो है छापा मारा गया, वो भी घर पर नहीं थे। अब तक सिर्फ 2 MNA जो हैं वो कराची से PTI के सैफुर रहमान और अताल्ला को जो है गिरफ़्तार किया गया है। दीगर जो MPA हैं वो इससे घरों पर 2 MNAs को गिरफ्तार किया गया है। कराची में ये सूरत हाल रही है। ऑल्दो छापे तकरीबन सबके घर मारे गए एक्सेप्ट फ्यू, मतलब कोशिश बेसिकली की गई। ज़रमीन ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। ज़रमीन बताइएगा, वफाकी दारुल हुकूमत और इसके अतराफ में क्या सूरत हाल रही? रास्ते वगैरह भी बंद किए जा रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस गिरफ्तारियों के लिए छापे वहाँ भी मारती रही? जी बिल्कुल, कराची और लाहौर की तरह इस्लामाबाद में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी रात रावलपिंडी में देखा गया है कि छापे मारे गए। कुछ अफराद के घर, शेख रशीद अहमद के घर लाल हवेली पर छापा मारा गया। और उसके अलावा साबिक जो वज़ीर हैं सूबाई असम्बली के राजा बशारत, उनके घर पर भी धमियाल हाउस में छापा मारा गया। अलबत्ता किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। 3 MPAs हैं जिनके घर पर छापे मारे गए, जिनमें राना तनवीर, उसके अलावा मैं बताती चलूँ वासिक कयूम और एजाज खान, उनके घर पर भी छापा मारा गया है। अलबत्ता किसी को गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जबकि राजा बशारत का ये वीडियो बयान में कहना है कि उनकी फैमिली को जब मारा गया तो उनकी फैमिली इस छापे से खासी परेशान हुई। सिर्फ छापा मारकर वहाँ पूछगिछ की गई, तफ्तीश की गई। अलबत्ता किसी कोई गिरफ्तारी जो है, मैं बार बार बताती चलूँ, कोई अमल में नहीं लाई गई। कल शेख रशीद अहमद ने पहले ही वीडियो बयान में कहा था कि उनको खदशा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनके घर के बाहर उनका ये कहना था कि उन्होंने एक गाड़ी भी देखी है और कुछ अफराद जो हैं वो गाड़ी में मौजूद हैं, जो कि उनके घर के बाहर मौजूद हैं। इसी सिलसिले में रात को छापा भी मारा गया। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पर MNAs और MPAs उनको अनसर्टेनिटी है, वहाँ इस्लामाबाद की आवाम में भी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले अफराद को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी ट्रैफिक की कतारें लग चुकी हैं। आवाम जो है वो खासी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि लंबे रूट से होकर मालगला रोड जो है वो स्कूल्स वगैरह की क्या सूरत हाल है? ज़रमीन, बाज़ स्कूल्स में तो छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की, लेकिन बाज़ों के एक्चुअली एग्जाम्स भी चल रहे हैं, पर्टिकुलरली बड़े बच्चों के। बिल्कुल आपने सही कहा है। मैट्रिक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर O लेवल्स के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उनको भी खासी परेशानी का सामना रहता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेड जोन के अंदर कोई इस तरह से स्कूल वगैरह तो मौजूद नहीं है, लेकिन दफ्तर, सरकारी दफातर यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ निजी दफातर भी हैं। उनको सुबह सुबह जाने में हमने देखा है कि खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक ही रोड खुली होती है तो उस पर ट्रैफिक का रश जो है वो खासा बढ़ जाता है। यहाँ पर हमने देखा है कि सुबह से लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर दिखाई दिए और उसके बाद वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे
हुए थे। बाकी तमाम रास्ते जो हैं वो खाटा तारे लगाकर या फिर कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। अलबत्ता अभी फ़िलहाल मेट्रो बस सर्विस बहाल है, इसके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन यही सूरत हाल दिखाई दे रही है तहरीक इंसाफ, क्योंकि कल उन्होंने मुमकिन धरना देना है और जलसा है लॉन्ग मार्च के लिए, वो कश्मीर हाईवे पर आएंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने इंतजामिया को दरख्वास्त भी दे रखी, जिसका फैसला किया जाएगा। कश्मीर हाईवे पे जगह का तयन किया जाएगा कि वहाँ पर वो कहाँ पर जो है वो जलसा कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं बताती एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि इस्लामाबाद के थानों में तमाम MNAs और तमाम जो सियासी मुतहर्रिक कारकुनान हैं उनकी लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं और उनका तमाम का डाटा भी जमा कर लिया गया है। रावलपिंडी में रात गए छापे मारे गए और इस तरह तफ्तीश की गई और तमाम डाटा जमा कर लिया गया है। इसी सिलसिले में अवाम में और ख़ास करके कारकुनान में एक तशवीश भी पाई जाती है। अच्छा ज़मीन, एक दफ़ा दोबारा ये बता दें कि क्या लोकेशन के कहाँ लोगों ने जो सारे खान साहब की कॉल पे जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग आएंगे, तो वो किधर जमा होंगे? कोई जगह मुख्तस की हुई है और क्या इस्लामाबाद से कोई इजाज़त मिली है इनको CDA की तरफ से, मे बी कि जी ये जगह है और यहाँ आप जमा हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने ये कहा है कि श्रीनगर हाईवे पर जो कि कश्मीर हाईवे पहले थी, अब श्रीनगर हाईवे पर ये जलसा करना चाह रहे हैं, जो कि G9 और H9 के दरमियान कश्मीर हाईवे पर जलसा करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया को कल दरख्वास्त दी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने ताहाल कोई इजाज़त नहीं दी। दरख्वास्त जो थी उसके बाद उन्होंने पुलिस से राय तलब की थी और उसके बाद वजारत दाखिला को ये बता दिया था, तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था। आज वजारत दाखिला में अहम इजलास होगा, जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पर फैसला किया जाएगा कि उनको कश्मीर हाईवे पर कहाँ जलसा करने की इजाज़त दी जाती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि मौलाना फजल रहमान का जो जलसा हुआ था वो H9 ग्राउंड में होता है, वो इतवार बाजार के बिल्कुल साथ है, वो बिल्कुल साइड पर हो जाता है, तो उससे जो है कश्मीर हाईवे ब्लॉक नहीं होती। लेकिन इन लोगों का मुतालबा ये है कि हमें कश्मीर हाईवे पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़रमीन ज़ारा, आपने बड़ा अच्छा सूरत हाल से मुताल्लिक हमें अपडेट किया। थैंक यू कमर अली मस्तोई, थैंक यू ज़ीशान एज़ वेल। अच्छा, अब ऑब्वियसली आपको पता है कि इतनी एक्टिविटी रही पूरी रात में, तो PTI की तरफ से रद्द-ओ-अमल भी आया है। वो क्या कह रहे हैं और उनका, मेरा तो ख्याल है अब्दुल्ला बात ये हो गई है कि जल्दी पे आग डालने, नहीं क्या होता है, तेल डालने वाली बात होगी, बिकॉज अगर ये ना किया जाता तो अच्छा जी, अभी हम जरा बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल साहब बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं और वलीद साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही? इत्तलात के मुताबिक आपके घर पर भी छापे मारे गए, आपको इत्तलात थी, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल खैरियत है। मुझे इत्तलात तो वैसे नहीं थी और उसकी वजह यह है क्योंकि कल सेनेट का इजलास एक शुरू हुआ इस्लामाबाद में, तो मैं तो इस्लामाबाद आया हुआ था सेनेट के इजलास के लिए और इस्लामाबाद ही में हूँ क्योंकि कल सेनेट का इजलास था। आज सुबह 10:30 बजे फिर वो हुआ है इजलास और इत्तफाकन दोपहर 2 बजे, क्योंकि मैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक की सदारत करता हूँ, तो हमारी कमेटी ने आज डॉक्टर शीरी मजारी का जो वाकया था, इत्तफाक देखें कि हम इस किस्म के एक वाकये के ऊपर रिपोर्ट और ब्रीफिंग मांगने के लिए IG इस्लामाबाद और इंटीरियर सेक्रेटरी और ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री और दीगर अफसरान को तलब किया हुआ है आज 2 बजे। और उसी का शिकार इसी किस्म की कार्रवाई का मैं खुद भी हो गया कि वो लाहौर में जो मेरा घर है वहाँ मेरी वालदा भी रहती हैं और ये मेरे पेरेंट्स का घर है। सो वहाँ पे रात तकरीबन ये 1:30-2 बजे एक पुलिस स्क्वाड 8-10 लोग थे, वो आए और एक ने गेट फलांगा और वो भी उसकी वीडियो है डैमेज हुए हुए गेट की, और फिर वो एक डाले से गाड़ी को गेट में मार के उसको जबरदस्ती गेट को खोला। अंदर दरवाजे खटखटाते रहे, घर के किसी फर्द को वो नहीं मिल सके। मेरा तो बाहर मुलाजिम जो थे उनके साथ तो थोड़ा उन्होंने रफ ट्रीटमेंट की और उनको बताया यही गया कि वलीद साहब यहाँ मेरा पूछते रहे, तो उन्होंने कहा वो तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। सो उन्होंने यही कहा कि घर में 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, गाड़ियाँ तो सब यहाँ खड़ी हुई। अच्छा वलीद साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में ही ऐसी सूरत हाल है, मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए हैं, कुछ गिरफ्तारी भी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने क्या सोचा है? अब अगला प्लान या स्ट्रैटेजी या प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आप लोगों का? देखिए जी, उस पर मैं उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन ये ज़रूर मैं अपने तजर्बे से और जो मेरे घर में इससे हुआ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इससे तो हिटलर का जो जर्मनी और स्टालिन का रशिया जो है उस किस्म का जो माहौल यहाँ पे पैदा हुआ है। बहरहाल आपको मैं शो अभी देख रहा था कुछ मिनट पहले, आप ठीक फरमा रहे हैं
कि इससे जो है वो एहतजाज करने वालों के साथ हमदर्दियों में इजाफा होगा। और अगर मार्च में लोगों ने शिरकत करनी है, देखें लीडरशिप ने तो हमारी अपनी जगह मोबिलाइजेशन करना और शिरकत करने के प्लान बनाए हुए, और मैं आपको मखसूस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ कि हर एक के फिर सेकंड टियर टॉप लीडर के नीचे सेकंड इन कमांड्स के भी हमने आपस में तरीकेकार बनाए हुए हैं। जाहिर है वो तंजीम जो लाहौर की है, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, लाहौर की तंजीम और उसके सदर और उसके पंजाब के जो सदर हैं शफकत महमूद साहब, उन्होंने वो सारी प्लानिंग की हुई है कि अगर कोई गिरफ्तार हो जाए। वैसे अव्वल तो नहीं हुए, इतला उनको मिली हुई थी, मैं चूंकि लाहौर में नहीं था मुझे इतला नहीं थी और मैं इसमें वो लूप में नहीं था, लेकिन लोगों को पता था कि वो आ रहे हैं, लिस्टें बनी हुई हैं, तो वो अपने घरों पे नहीं थे। तो वो कहीं ना कहीं से जहां भी छुपे हुए हैं वहां से निकलेंगे। और दीगर जो सेकंड टियर लीडर्स हैं, सेकंड कमांड आगे हमाद अजहर साहब की जिस तरह है वो टीम है, वो भी उनको भी नहीं ले सके हिरासत में। तो ये अपने अपने तरीकों से ये सब लोग आएंगे। और हमें 2017 में भी इस किस्म की सिचुएशन दरपेश थी। मैं खुद उस वक्त लाहौर की जिले का सदर था PTI के, तो मैंने एक आईनी दरखास्त भी दायर की थी और हमने रस्ते से लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने, ये 2016 आई थिंक था, 2016 का नवंबर था, तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने ये सारी रुकावटें हटाने का हुक्म जो है वो सादिर किया। अच्छा वलीद साहब, आपका आपके पर्टिकुलरली आपके ख़ानदान का बड़ा एहतराम है तमाम ही पाकिस्तानियों के लिए, और बहैसियत पाकिस्तानी और सब हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम आपसे एक सवाल वैसे ही एक जहन में आ रहा था, तो आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपकी क्या राय है इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, हमारा मुल्क क्या इन तमाम हालात का इन मौशी मुश्किलात के बावजूद मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए ये छापे मारना पहले भी ना कभी किसी एहतजाज को रोक पाया है, ना अब रोक पाएगा, हम ये पहले भी कह चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या एहतजाज, लॉन्ग मार्चेस हमारी तमाम मुश्किलात का हल हैं? क्या कोई ऐसा तरीका, आपसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रा बड़ी रिस्पॉन्सिबल बात करेंगे, क्या आप अपनी लीडरशिप से और दूसरे तरफ भी लोग लीडरशिप से बैठें, बात करें, मामलात को सॉल्व करें? मतलब दिस इज नेवर गोइंग टू एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। हाँ जी, मुझे भी अफसोस और तशवीश है इस बात पर। और ये आपने जितने सवालात उठाए हैं मईशत के बारे में, हमारे मुआशरे के बारे में, क्या हम इसको बोझ उठा सकते हैं जिस तरह के हम वक्त से गुजर रहे हैं और इस तरह के छापे और इस तरह की जो भी कार्रवाई हो रही है, तो इसका जवाब तो यकीनन है कि ये दुरुस्त नहीं है और ये बड़ा खतरनाक और प्रॉब्लमैटिक है हमारे मुल्क के लिए। लेकिन मैं ये जरूर अर्ज कर दूं कि जब हमारी गवर्नमेंट थी, इन सब ने मार्चेस किए, PDM ने किए, मौलाना फजलुर रहमान ने किए, हमने इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की। और इसका एक बड़ा आसान सा जो है इसके बारे में मैं जो अर्ज करना चाहूँगा वो ये कि ये जो कार्रवाई इमरान खान हुकूमत के खिलाफ हुई, रेजीम चेंज की कार्रवाई जो थी, ये मसनूई और गैर फितरी तरीके से जो हुई, ये रातों रात एक अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। ये सब कुछ ना किया होता तो आज ये गुफ्तगू आप और मैं ना कर रहे होते। और यही सबसे बड़ी जो है कदम है जो नहीं उठाया जाना चाहिए था। अगर हमसे लोग खुश नहीं थे, खासकर पाकिस्तान के अवाम, हम अपनी मुद्दत पूरी करते और हमारे से वोटर्स इंतकाम ले लेते, कहानी खत्म हो जाती। अब सिर्फ एक ही हल है, वो यही है कि फौरी इलेक्शंस हो, इलेक्शंस की डेट आए और असम्बलियां तहलील हो और केयर टेकर गवर्नमेंट हो और हम शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ें और उससे ये सारा डिफ्यूज हो जाएगा। और यही हमारा मुतालबा है, हमें इस मार्च को करने की जरूरत ही नहीं पड़े। अदरवाइज जो मैं आपको पिछले सवाल के जवाब में आखिरी बात कह रहा था, हमारी कानूनी मार्च तो अपनी तरफ से हर करेंगे, जितने लोग और आवाम आएगी, हमारे लीडर्स कैद भी हो जाएं, वो लोग निकलेंगे क्योंकि वो निकल रहे हैं इस तहरीक में, लोग मुसलसल निकल रहे हैं। लेकिन हम कानूनी चाराजोई भी, आईनी चाराजोई भी अदालतों में आईनी दरखास्तों के जरिए हमारी लीगल टीम्स इस वक्त कर रही होंगी कि ये रुकावटें हटाई जाएं और पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी पुरअमन और गैर मुसल्ला एहतजाज का वादा हमारा आइन भी करता है आर्टिकल 16 में एक बुनियादी हक के तौर पे। जी वलीद साहब, आपकी अटेंशन खत्म करने की जरूरत है। खैर मैटर इन हैंड इसके आप लोग एहतजाज करना चाहते हैं और हुकूमत की तरफ से सिलसिला सब कुछ जारी है। बहुत शुक्रिया।